इनकम टैक्स विभाग की रेड लगातार जारी है। इसी क्रम में एक और बड़े कारोबारी जो एक बड़े बिल्डर हैं, उनके नोएडा, दिल्ली और आगरा ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है। इस ग्रुप के ये बिल्डर हैं अजय चौधरी, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो अखिलेश के करीबी बताए जा रहे हैं अजय चौधरी और उनके घर अब आईटी की छापेमारी की गई है। इस ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो यूपी में कारोबारियों पर आईटी की रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। एनसीआर के ये जो अजय चौधरी हैं, एनसीआर के बड़े बिल्डर माने जाते हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, और पूरे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में देखिए आप, एसीटी नाम से इनके कई प्रोजेक्ट हैं जो बड़े बिल्डर के तौर पर इनकी पहचान होती है, लेकिन इनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। और कहीं न कहीं इनकम टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी मिली थी कि टैक्स चोरी का पूरा मामला है। इसी को देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जो छापेमारी हुई है, जिन लोगों की यहाँ छापेमारी हुई है उनका संबंध कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों से था, खासकर समाजवादी पार्टी से था। तो इसलिए अब ये जो छापेमारी हो रही है उस पर भी राजनीति हो रही है। विपक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है कि भाई अभी तो इनकम टैक्स, इसके बाद तो ईडी, सीबीआई, तमाम विभाग की छापेमारी होगी। तो अब उसी क्रम में एक और बिल्डर के यहाँ छापेमारी। तो आगरा से विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं पूजा, और उनसे पूछे विकास, छापेमारी ये कब से चल रही है और क्या कुछ वहां से कुछ अंदर से जानकारी मिल पा रही, कुछ बरामद हुआ या नहीं अभी? नहीं अजीत जी, अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एनसीआर के बड़े बिल्डर हैं अजय चौधरी, जिनके आगरा, दिल्ली और एनसीआर के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। आगरा में भी बताया जा रहा है इनकम टैक्स की कई टीमें आई हुई है और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी कई बताई जा रही है, जिन प्रॉपर्टी को ये खंगाल रही है। और यहाँ पर भी ये छापेमार, आगरा में भी छापेमारी जारी है जी। और जिस तरीके से यूपी के तमाम जो बड़े कारोबारी हैं विकास, अगर पिछले एक हफ्ते 10 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो तमाम जो बड़े छापेमारी की जा रही है कारोबारियों के ऊपर, जिसमें ये खबर है कि ये लोग जो है टैक्स चोरी और जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है। जी देखिए अजीत जी, लगातार जिस तरह से पहले हमने देखा कि कानपुर में, उसके बाद कन्नौज में, और उसके बाद अब एनसीआर, नोएडा और आगरा में ये छापेमारी जिस तरह से हो रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं इसे सत्ता पक्ष को लेकर आड़े हाथ ले रहा है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं या उनके नजदीकी लोग हैं या नजदीकी व्यवसायी हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसमें जो अजय चौधरी का जो नाम आ रहा है, ये बड़े बिल्डर है एनसीआर के, एसी ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है, इसके ये बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी इन्हें जोड़कर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से अब सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर कुछ भी गलत है, अगर इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है, तो सीधे सीधे जो छापेमारियों से सामने जो तथ्य आ रहे हैं उसे लेकर विपक्ष को अपनी राय रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जिस तरह से छापेमारी जारी है, उसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी विकास, देखिए अभी हमने देखा पुष्पराज जैन, पीयूष जैन, इसके अलावा जो वनस्पति घी है, ये भी बड़े कारोबारी, उनके यहाँ भी जो छापेमारी की गई थी तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई टैक्स चोरी और जीएसटी चोरी का मामला था, जो भी पेनल्टी थी उन्होंने भरी और इसके बाद मामला रफा दफा हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो छापेमारी हो रही है उस पर राजनीति हो रही है बहुत ज्यादा, और जो अजय चौधरी है इनको भी बोला जा रहा है भाई समाजवादी पार्टी के करीबी हैं। जी देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं अब चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे मामले में देखी जा रही है। जिस तरह सत्ता पक्ष की तरफ से और कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी का कहना है कि जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। पहले भी जिस तरह छापेमारी की गई उसमें भी कई चीजें बरामद हुई हैं, बड़ी संख्या हमने देखा कैश भी बरामद हुआ था। उसके बाद में भी लगातार जिस तरह की छापेमारी जारी है, तो सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन जो विपक्ष है, खासकर समाजवादी पार्टी, वो पूरी तरह सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एजेंसियां सरकारी पार्टी के तौर पर काम कर रही है, भाजपा की भी पार्टी के तौर पर ये काम कर रही है। और कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें कहीं ना कहीं डराया है, धमकाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव नजदीक है, अगले महीने हमने देखना है 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसे लेकर लगातार ये छापेमारी जारी है। जिस तरह से उसे लेकर राजनीति तूल जरूर दिया जा रहा है। विकास, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।